एमपी से सेट किया चुनावी एजेंडा, विपक्षी दलों के शासन में हुए भ्रष्टाचार को बनाएंगे मुद्दा। मोदी के बयान के मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने भोपाल से देश में बीजेपी के 10 लाख बूथ प्रभारियों को संबोधित करने के साथ साथ संवाद भी किया। संवाद के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं ने सवाल किए, जिसके जवाब में उन्होंने यह संदेश दिया कि पार्टी चुनाव में गांव, गरीब और किसान पर फोकस करेगी। विपक्षी दलों के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाएगा। मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी तुष्टीकरण का जवाब संतुष्टीकरण से देने की तैयारी से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय कार्यक्रम 1 घंटे का था, लेकिन कार्यकर्ताओं से संवाद के चलते करीब 2 घंटे तक चला। इसमें से 20 मिनट तो प्रधानमंत्री मुसलमानों पर बोले। उन्होंने मुस्लिमों की पिछड़ी और उपेक्षित जातियों को साधने के लिए पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों को उठाया उसके मायने क्या हैं, जानते हैं। तुष्टीकरण के जवाब में संतुष्टीकरण। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वे ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कट मनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि तुष्टीकरण व वोट बैंक के रास्ते पर नहीं जाएगी। हम संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेंगे। देश का भला करने का रास्ता संतुष्टीकरण है। तुष्टीकरण का रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक हो सकता है। देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। इस तरह के लोग तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे और जातियों को दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार छोटी छोटी जातियों को साधने के लिए पंचायतों का आयोजन कर रही है। उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 2 महीने में ही जातियों और समाज के बोर्ड बनाए हैं। हाल ही में उन्होंने अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली उपजातियों का अलग बोर्ड बनाने का ऐलान किया है।